तेरा एक स्टॉक इतना बढ़ गया कि अब पूरे पोर्टफोलियो का 50% बन गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं भाई, ये सेलिब्रेशन नहीं, वार्निंग साइन है। एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तूने डिसाइड किया 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, हर एक में 20-20%, क्लीन, बैलेंस्ड, डिसिप्लिन्ड। 6 महीने बाद एक स्टॉक 3x हो गया, बाकी नॉर्मल रहे। अब तेरा पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? वो एक स्टॉक 50% हो गया अकेले, बाकी 4 स्टॉक्स मिलके सिर्फ 50%। तू सोच रहा है क्या बात है मेरी स्टॉक पिकिंग की, लेकिन एक्चुअली तेरा रिस्क प्रोफाइल कंप्लीटली चेंज हो गया, बिना तूने डिसाइड किए, बिना तूने जाने। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या होती है? सिंपल, पोर्टफोलियो को वापस अपनी ओरिजिनल या अपडेटेड टारगेट एलोकेशन पे लाना। क्यों जरूरी है? 3 रीजंस। पहला, रिस्क कंट्रोल। जब एक पोजीशन बहुत बड़ी हो जाती है, अगर वो स्टॉक अचानक 40% गिरे, पूरे पोर्टफोलियो पे डेवस्टेटिंग इंपैक्ट पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो ग्रेट लगता है ऊपर जाते वक्त, डेंजरस होता है नीचे आते वक्त। दूसरा, डिसिप्लिन इन्फोर्स होती है। रीबैलेंसिंग फोर्स करती है एक अनकंफर्टेबल काम करने के लिए। जो बढ़ रहा है उसे थोड़ा ट्रिम करो, जो रिलेटिवली पीछे रहा उसे थोड़ा ऐड करो। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन हिस्टोरिकली ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव करती है। तीसरा, इमोशनल डिसीजंस बंद होते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है, रीबैलेंसिंग फ्रेमवर्क वाला इन्वेस्टर जानता है मुझे यहां ऐड करना है, बिना फ्रेमवर्क वाले पैनिक में बेच देता है। रीबैलेंसिंग एक रूल बेस्ड सिस्टम है, इमोशन का कोई रोल नहीं। अब प्रैक्टिकली कब रीबैलेंस करें? 2 अप्रोचेज हैं। पहला, टाइम बेस्ड, हर 6 महीने या साल में एक बार। कैलेंडर देखा, रीबैलेंस किया, डन। सिंपल, डिसिप्लिन्ड, एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं। दूसरा, थ्रेशहोल्ड बेस्ड, जब कोई भी एसेट क्लास या स्टॉक ओरिजिनल एलोकेशन से 5% या 10% ज्यादा ड्रिफ्ट करे, तब रीबैलेंस ट्रिगर होता है। दोनों में से कोई एक चूज करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। रीबैलेंसिंग कैसे होती है प्रैक्टिकली? 3 वेज। पहला, नए पैसों से। हर महीने जो नया पैसा इन्वेस्ट करो, उससे अंडरवेट एसेट्स में लगाओ। जो ऑलरेडी बढ़ गए हैं उन्हें और मत बढ़ाओ। यह सबसे टैक्स एफिशिएंट तरीका है रीबैलेंसिंग का। दूसरा, डिविडेंड्स और रिटर्न्स से। जो इनकम पोर्टफोलियो जनरेट करे, उससे कमजोर एरियाज में डिप्लॉय करो। तीसरा, एक्चुअल सेलिंग और बाइंग से। जो ज्यादा हो गया थोड़ा बेचो, जो पीछे रह गया थोड़ा खरीदो। ये लास्ट ऑप्शन है क्योंकि टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं। एक इंपॉर्टेंट नुआंस, रीबैलेंसिंग का मतलब विनर्स बेचना नहीं है क्योंकि वो बढ़ गए। मतलब है पोजीशन साइज इतना लार्ज ना होने देना कि एक इवेंट पूरा पोर्टफोलियो डिस्ट्रॉय करे। Amazon, एप्पल, इन्फोसिस, बहुत लोग अर्ली इन्वेस्टर्स थे, लेकिन अगर तूने पोर्टफोलियो का 80% एक स्टॉक में हो जाने दिया, वो कॉन्सेंट्रेशन एक अलग रिस्क है। कोई रूल नहीं है कि 15% से ज्यादा सिंगल स्टॉक मत रखो वाली हार्ड लिमिट हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होती। ये पर्सनल रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेमवर्क होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। वो रूल्स इमोशन से नहीं, लॉजिक से बने होने चाहिए। प्रैक्टिकल क्वार्टरली स्कोरकार्ड, हर 6 महीने ये चेक करो, कोई सिंगल स्टॉक 30% से ज्यादा तो नहीं, कोई सिंगल सेक्टर 40% से ज्यादा तो नहीं, इक्विटी डेट रेशियो टारगेट पे है, इंटरनेशनल एक्सपोजर एडिक्वेट है, कैश पोजीशन कंफर्टेबल है। अगर कोई भी सिग्निफिकेंटली ड्रिफ्ट कर गया, रीबैलेंस का वक्त है। ये सिर्फ एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, अपना खुद का रिसर्च करो, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर बात करो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। कमेंट में बताओ, तू कभी अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता है या सेट एंड फॉरगेट वाला अप्रोच है?